जय माँ सर्वेश्वरी माता रानी आप सबको खुशियाँ दे, समृद्धि बरसे और हमेशा सुखी रखे। दोस्तों, इन दिनों हम वास्तु से संबंधित बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए किस तरह का घर आप सब लोगों के लिए शुभ फल कारक होगा। अगर घर चौकर हो गया यानी कि उसके सिर्फ 4 कोने हो गए तो वो घर हमेशा शुभ माना जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर 5 कोने हो गए तो कम शुभ माना जाएगा, और अगर कहीं 6 कोने हो गए तो फिर उससे कम शुभ माना जाएगा। फिर 7, फिर 8, फिर 8 के बाद जितने कोने होंगे उतने ही बुरा फल मिलेगा आपको उस घर में रहने से। इसलिए कोने हमेशा 4 होने चाहिए, यानी कि चौकर घर हमेशा सही माना जाएगा। सिर्फ उसका बेस चौकर होना चाहिए। फिर ऊपरी हिसाब जैसे चाहे वैसे बनवा के ले सकते हो। फिर दूसरे, अगर आपके घर के शीशे काले या नीले हो गए तो यह बहुत बुरा फल मिलेगा, क्योंकि नीला यानी कि राहु, सूर्य राहु का टक्कर माना जाएगा। फिर वहाँ से बुरे हालत उत्पन्न हो गए। अगर शीशे हरे रंग के हो गए, हल्के हरे रंग के हो गए, तो बहुत बढ़िया फल मिलेगा आपको। हाँ, अगर आपके बिजनेस संबंधित जगह है या शॉप से संबंधित जगह है तब वहाँ पे आप काले रंग के शीशे डाल सकते हैं, लेकिन घर में काले रंग के शीशे हमेशा बुरा फल मिलेगा। ठीक उसी तरह से अगर आपका टीवी किसी अन्य दिशा में हो गया, जैसे कि मान लीजिए अगर वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा में बैठा हुआ है या लगाया गया है, तो समझ लीजिए कि उस घर में अगर कोई भी शराब पिएगा तब वहाँ पे जो भी सिचुएशन क्रिएट होगी तो वो हमेशा बहुत बुरी हो जाएगी, यानी कि बढ़ चढ़ के उसमें आपको फल मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कहते हैं आग में घी का काम करेगा, तो टीवी हमेशा दक्षिण दिशा में होनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा का बृहस्पति हमेशा शुभ माना गया है, और खास करके घर में कभी मौत नहीं देता है। ठीक उसी तरह से अगर आपकी लोहे की अलमारी है या फिर पत्रे की अलमारी है तो उसका स्थान हमेशा उच्च का माना है, वो है साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में। यहाँ पे आपका बेडरूम भी रहता है, और फिर यह अलमारी वहाँ पे रखने से आपको हमेशा अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन लोहे की और पत्रे की अगर अलमारी है, अगर उसमें आप चांदी से संबंधित कोई भी वस्तु रखते हैं, जैसे कि गहने या चांदी से संबंधित और कुछ, तो वो हमेशा आपको बुरा फल मिलेगा, क्योंकि चांदी होती है चंद्र और केतु यानी कि खड़ी अलमारी। तो इन दोनों का मेल होने से आपके घर में चंद्रग्रहण जैसे सिचुएशन स्थापित हो गई, यानी कि मन की शांति, घर की सुख शांति, रुपये पैसे के सुख खराब होना, प्रॉपर्टी के सुख खराब होना। तो इसलिए अलमारी में हमेशा लोहे की पत्रे की जो अलमारी रहती है उसमें कभी भी भूल कर भी आप चांदी से संबंधित कोई भी वस्तुएं ना रखें। हाँ, अगर वो लकड़ी या प्लाईवुड से बनी हुई है तब आप उसमें चांदी की वस्तुएं रख सकती है, लेकिन सोना रखना हमेशा शुभ फल कारक माना जाता है। मान लीजिए अगर शनि आपकी कुंडली के पश्चिम दिशा में बैठा हुआ है यानी कि तीसरे घर में, तो वहाँ पे माना जाएगा कि अगर किचन वेस्ट में हुआ या फिर वेस्ट में अगर आपका दरवाज़ा हो गया तो आपके यहाँ हालत बहुत बुरे उत्पन्न हो गए। यहाँ पे अल्सर, कैंसर, ट्यूमर से संबंधित बीमारियां भी मिल सकती है, और वहाँ पे किचन हो गया तब भी बुरे फल ही आपको मिलेंगे। इसलिए वेस्ट में कभी भी किचन या दरवाज़ा नहीं होना चाहिए अगर शनि तीसरे घर में बैठा है। ठीक उसी तरह से अगर आपका मंगल बद्ध हो गया यानी कि मंगल डेड, जैसे कि मंगल बुध का मेल, मंगल शुक्र का मेल, या चौथे घर में मंगल या 8वें घर में मंगल या छठे घर में मंगल, तब मंगल डेड माना जाएगा, यानी कि मंगल की अवस्था हमेशा बुरी मानी जाएगी। तब अगर आपका दक्षिण मुखी मकान हो गया या फिर घर के सामने या आसपास कहीं भी पीपल या कटा हुआ पीपल का पेड़ हो गया या फिर घर दक्षिण मुखी हो गया तो आपको बहुत बुरे फल मिलेंगे। इसीलिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए। ठीक उसी तरह से अगर आपके वेस्ट में पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई स्थान बन जाता है यानी कि शिक्षा का कक्ष बन जाता है तो वो हमेशा शुभ अच्छे फल देंगे, वहाँ से हमेशा आपको शुभ फल ही मिलेंगे, क्योंकि वो वहाँ से जो आने वाली हवा हमेशा गर्म रहती है। जब गर्म हवा हमेशा बच्चों के लिए अच्छी मानी जाती है, जिसमें कि उनका जोश वगैरह भी बढ़ सकता है। अगर आप लोग फ्लैट वगैरह लेने के सोच रहे हैं या फ्लैट वगैरह आपको लेना है तो ध्यान रखिए कि वो हमेशा फर्स्ट फ्लोर का या सेकंड फ्लोर का हो, टॉप फ्लोर का कभी ना हो और ग्राउंड फ्लोर का कभी ना हो। वहाँ पे हमेशा गंदी चीज़ें बहती है। ठीक उसी तरह से अगर टॉप फ्लोर का आपका मकान हो गया तब वहाँ पे भी हालत उत्पन्न होंगे, जैसे कि कबाड़ वगैरह रखना या लोहा
कि ख़राब हो जाता है, जंग लग जाता है। फिर वहाँ पे लकड़ी वगैरह रखना जो कि बरसात में भीगने के बाद काली पड़ने लगती है। तो जब आपका बुरा समय आएगा तो ये सब चीज़ें आपको हमेशा मायने करेंगी। इसीलिए फ्लैट हमेशा फर्स्ट या सेकंड फ्लोर या उसके ऊपर का हो सकता है, लेकिन टॉप फ्लोर का कभी ना ले और ग्राउंड फ्लोर वाला भी कभी ना ले। तो ये थी कुछ वास्तु से संबंधित बातें। अब कुछ योग के बारे में हम बात करेंगे। मान लीजिए शनि और राहु का मेल आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, तो वहाँ पे कहा जाता है कि जब भी आप घर में रिनोवेशन करोगे यानी कि तोड़ फोड़ करोगे तो लगभग 11 साल तक ये आपको बुरे हालत उत्पन्न करेंगे, जिसमें कि कोर्ट कचहरी अस्पताल के धक्के आपको मिलने ही मिलेंगे। ये लोग कहीं से भी नहीं हिल जाता है। ठीक उसी तरह से अगर आपका शनि खराब हुआ है तो वहाँ पे भी कहा जाता है कि घर में रिनोवेशन करने से पहले कुंडली दिखाइए, कुंडली के जो भी उपाय बनते हैं वो कीजिए। अगर बेहद ज़रूरी है तो बिना उपाय के वो रिनोवेशन मत लीजिए। ठीक उसी तरह से अगर तीसरे घर में शुक्र हुआ तो वहाँ पे कहा जाता है कि आप जब तक हो दुनिया में जीवित तब तक आप अपने पैसे से मकान कभी ना खरीदे, भूल कर भी नया मकान ना बनाए। आप वहाँ पे रेंट में रह सकते हो या एग्रीमेंट बना के लीज वगैरह करके वहाँ पे आप रह सकते हो। ये आपको पॉजिटिवनेस भी देंगे, पॉजिटिव थिंकिंग भी देंगे। पाँव कमर पेशा वाली जगह से कुछ तकलीफ वगैरह है तो वहाँ पे भी आपको उसमें शुभ फल कारक मिलेगा। जो भी आपका घर का मुख्य द्वार होगा यानी कि मेन दरवाज़ा या फिर मेन कंपाउंड वगैरह होगा जिसमें गेट वगैरह लगेगी, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, वहाँ पे कभी भी काला या फिर लाल रंग ना लगाए। उसके अलावा आप कोई भी रंग लगा सकते हो, हल्के रंग या फिर ब्राउन कलर भी लगा सकते हो, क्योंकि आपके मुख्य द्वार में सीढ़ियाँ अगर है तो वो भी इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि वो कभी भी काले रंग के या फिर लाल रंग के ना हो। ठीक इसी तरह से घर के मुख्य द्वार के सामने कभी टीवी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए घर के मुख्य द्वार के बाहर अगर आप खड़े हो और अगर आप घर के अंदर देख रहे हो तो सामने टीवी लगा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप सुबह सवेरे घर से बाहर निकलते तो वही टीवी आपको गर्म हवा देती है, जिसकी वजह से आप बाहर जाकर घर में कुछ भी पैसा नहीं ला सकते। ठीक उसी तरह से अगर आपकी अलमारी नॉर्थ दिशा में हुई तो उस घर में पैसे तो शायद आ सकते हैं, हर चीज़ डबल होती जाएगी जिसमें आपका पैसा बर्बाद होता चला जाएगा। तो ठीक इस तरह से वास्तु का बहुत महत्व है हमारे जीवन में, और वो पूरी तरह निर्भर रहती है हमारे कुंडली पे। यानी कि जैसी हमारी कुंडली होंगी वैसा ही हमारा वास्तु होगा। जैसे हमारे खराब ग्रह कुंडली में बैठे होंगे वैसे ही वो खराब वस्तु ग्रह से संबंधित उस कोने में यानी कि उस दिशा में बैठे ही मिलेंगे आपको। तो इन सब चीज़ को मानिए और हमेशा इनका ध्यान रखिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे YouTube चैनल लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमेशा जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं तो आपको हमेशा एक नोटिफिकेशन मिले, जिसके ज़रिए आप कभी भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो जय माँ सर्वेश्वरी।